ग्रिनार्ड रिएजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, ग्रिनार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये फॉर्मूला जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका पूरा नाम था विक्टर ग्रिनार्ड। तो विक्टर ग्रिनार्ड को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये दो आपके ग्रिनार्ड रिएजेंट के फेमस फॉर्मूले हैं, RMGX ARMGX। अच्छे से याद कर लीजिए, RMGX ARMGX, ये दोनों फॉर्मूले एनसीईआरटी में बार बार रिपीट होंगे। R की जगह पर रख दिया CH3। CH3 का नाम है मिथाइल, एल्काइल ग्रुप। R एल्काइल है, CH3 को मिथाइल कहा जाता, सबको मालूम है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही है, मेटल है, और X यहां पर Br है, ब्रोमाइड। तो CH3 MgBr का नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एक कार्बन है तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दो कार्बन होते इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तीन कार्बन होते प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कितनी भी लंबी चेन रख सकते हो, सिंपल हो गया। Br की जगह पर I होता तो आयोडाइड बोल देते, Cl होता तो बोल देते क्लोराइड। तो ये बन गया आपका RMGX मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहां पर Ar एराइल है, एराइल का फॉर्मूला होता है C6H5। तो C6H5 MgBr को हम कहते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिंपल सी बात बता देता हूं, बेंजीन के ऊपर अगर MgBr को टांग दो तो इस कंपाउंड को बोल देते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। दो फेमस हो गए RMGX ARMGX, CH3 MgBr, C6H5 MgBr। ठीक है, अब ग्रिनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे होता है, सिंपल सी बात है, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, RX ARX। RX की रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम मेटल से, ARX की रिएक्शन करा दो मैग्नीशियम मेटल से। सॉल्वेंट लेना है ड्राई ईथर। तो जब भी RX मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो RMGX बन जाएगा, RMGX, ये बन गया RMGX। और जब ARX मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो बन जाएगा ARMGX, ये बन गया RMGX, ये बन गया ARMGX, RMGX ARMGX। ड्राई ईथर यहां पर सॉल्वेंट है, ड्राई कंडीशन क्यों ली यहां पर अभी एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, अब यहां पर है कुछ प्रिकॉशंस, ड्राई कंडीशन क्यों लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ग्रिनार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर कार्बन मेटल का बॉन्ड है। ये देखिए कार्बन और ये मेटल, आमतौर पर आपने पढ़ा होगा कि कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है। यहां पर स्पेशल बॉन्ड बना है कार्बन और मेटल का, इसलिए ग्रिनार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, अब मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को बहुत रिएक्टिव बना देगा। अब कार्बन पर नेगेटिव है तो कार्बन किसी पॉजिटिव की तलाश में रहेगा। तो जब भी कोई पॉजिटिव कार्बन के पास आएगा ग्रिनार्ड रिएजेंट में तो कार्बन उससे अटैक कर जाएगा। तो यही नेगेटिव चार्ज कार्बन का जो है इस ग्रिनार्ड रिएजेंट को स्पेशल बना देता है, क्योंकि साथ में मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। ये जो नेगेटिव सेंटर बन गया कार्बन के ऊपर, ये किसी पॉजिटिव से अटैक हो जाएगा। यही स्पेशल फीचर इसको एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, ग्रिनार्ड रिएजेंट को काफी रिएक्टिव बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अब देखिए प्रिकॉशन क्या है, ड्राई कंडीशन क्यों लेनी है। अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट के आसपास वाटर आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, वाटर आ जाए, तो वाटर आप जानते हैं H+OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, तो ये जो कार्बन नेगेटिव है इस पॉजिटिव से अटैक कर जाएगा, तो H सीधा CH3 के पास चला जाएगा, तो CH4 बन जाएगा। देखिए CH4 क्या है, मीथेन, मीथेन क्या, हाइड्रोकार्बन, बचा क्या MgBrOH, ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये आपके सामने है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5 MgBr, तो यहां पर मैग्नीशियम पॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव। अब बताइए
ये H पॉजिटिव, तो ये सीधा H पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा, C6H5H मिलकर क्या बन जाएगा, C6H6, C6H5H मिलकर बन जाएगा C6H6, जिसको बेंजीन बोलेंगे। C6H6 हाइड्रोकार्बन, CH4 हाइड्रोकार्बन। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट जो है हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा मॉइस्चर के साथ, यानी कि ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ अगर वाटर रिएक्ट कर जाए तो वाटर का जो H+ है वो ग्रिनार्ड रिएजेंट के कार्बन पर चला जाएगा, तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, आपका ग्रिनार्ड रिएजेंट खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या रख दिया, ड्राई कंडीशन रख दिया, मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन रख दिया, ताकि हाइड्रोकार्बन ना बने। तो क्या लिखा है, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसलिए मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन होनी चाहिए। अब हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे ग्रिनार्ड रिएजेंट की हेल्प से। देखिए कितना सिंपल है, हमने ग्रिनार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से रिएक्ट कराना है, तो हमें 3 अल्कोहल मिलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। सिंपल है, पहले नोट्स देखेंगे, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। नोट्स क्या कहते हैं जरा ये देखिए, हमने ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को मिथेनॉल बोलते हैं, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला है, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करानी है ग्रिनार्ड रिएजेंट से, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनकर आ जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला है CH2OH, पीछे पूंछ लगा देनी है, पूंछ में क्या फिट करना ये मैं बताऊंगा, पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल का, CH2OH। तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनकर आएगा, CH2OH बनकर आ जाएगा, याद रखना। अब 1 से ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड लेना है, ये देखिए 1 कार्बन यहां पर, 1 कार्बन यहां पर, R की जगह पर अगर मैं CH3 लगा दूं तो 2 कार्बन हो गए। तो 1 से ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड लेना है, RCHO लेना है, वो जब ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनकर आ जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में 2 पूंछ लगेंगी, CHOH फॉर्मूला है। कीटोन जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनकर आएगा, ये COH फॉर्मूला है, 3 पूंछ लगेंगे यहां पर, 1 2 3। अच्छे से देख लीजिए जरा, रिएक्शन अपने आप आ जाएगी। चलिए अब रिएक्शन करने की बारी आ गई। बताइए कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड, 1 कार्बन वाला, तो क्या बना दिया CH2OH। कितने कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का, तो क्या बना दिया CH2OH। कितना सिंपल है। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का, तो क्या बना दिया CHOH। ये देखिए CHOH, 2 पूंछ लगा दी। अब ये आपके सामने कीटोन है, कीटोन देखिए जरा, कीटोन C डबल बॉन्ड हो कीटोन होता है, तो क्या बना दिया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 पूंछ लगा दी, 1 2 3, COH बना दिया। ये जरा देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, एक ही तो है, कीटोन ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, COH बनाएगा, C में 3 पूंछ है, COH बना रहा, 3 पूंछ है। अब पूंछों में हमने चैन फिट करनी है। बताइए यहां पर चैन किसकी, CH3 की, तो यहां पर CH3 को फिट कर दीजिए। यहां पर CH2 CH3 की चैन है, तो यहां पर CH2 CH3 फिट कर दीजिए। देखिए CH2 CH3 फिट कर दिया। यहां पर एक चैन इधर है, एक चैन इधर है, तो एक चैन यहां फिट कर दीजिए, एक चैन यहां फिट कर दीजिए, 2 पूंछ है और बीच में क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, CHOH आ जाएगा। देखिए जरा, अब यहां पर देख कितनी चैन है, 1 2 3, तीनों फिट कर दीजिए, CH3 CH3 CH3। ये बनकर आ गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये बनकर आ गया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये बन के आ गया 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से बच्चों रिएक्शन होगी ग्रिनार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड एंड कीटोन से। एनसीईआरटी में देखेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में 7.20 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें क्या पूछा गया है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है प्रोपेनॉल। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये रहा, प्रोपेनॉल ये रहा, सीधा प्रोपेनॉल लिखो, देखो CH2OH आखिरी में, बस CH2OH है तो यहां पर तो मीथेनॉल होगा ही होगा। फिर एक और पार्ट में पूछा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। अगर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल है, इसमें 3 चैन है, 1 2 3, एक चैन तो इसी के पास आ गई और 2 इसके पास आ गई, बीच में कीटोन होगा ही होगा,
क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, सिंपल सी बात। तो ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोपेनॉन से रिएक्ट होगा तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनकर आ जाएगा। देखिए CH3 की चेन तो एक है ही और बाकी 2 CH3 इसके पास होंगे, 3 डिग्री एल्कोहल है तो बीच में C डबल बॉन्ड होगा ही होगा। कितना सिंपल है, देखिए ये आपके सामने रिएक्शन है। 7.20 क्वेश्चन ध्यान से इसे करना, ध्यान से करना, देख देख के करना। अब देखिए मैकेनिज्म पार्ट देख लेते हैं। मैकेनिज्म पार्ट याद रखिए, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहला स्टेप क्या डालना है आपने, ग्रिनार्ड रिएजेंट डालना, अगले स्टेप में वाटर डाल देना है एसिडिक मीडियम में। मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूं। C डबल बॉन्ड HH, SCHO है ये, SCHO, C डबल बॉन्ड HH, C लग गया। O में नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, O नेगेटिव होता कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीशियम पॉजिटिव मेटल है, कार्बन नेगेटिव है, जैसे कि मैंने बताया था। नेगेटिव वाला पार्ट भेजना पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला पार्ट भेजना नेगेटिव के पास। सिंपल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, O के साथ डबल बॉन्ड था, O के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया। CH3 आ जाएगा कार्बन के पास, देखिए CH3 आ गया कार्बन के पास। ये पूरा कौन है, CH2, CH3 भी आ गया तो CH3 CH2 हो गया। ये CH3 इधर अटैक करेगा, ये है CH2 तो CH3 CH2 हो गया। सिंपल, दोबारा ये CH3 इधर आ गया कार्बन के पास, ये आपका CH2 है तो CH3 CH2 ये बन गया। O के पास MgBr आ गया, ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। अब वाटर डाल देंगे। सेकंड स्टेप देखिए जरा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, CH3 CH2 OH बन गया, CH3 CH2 OH, MgBr OH बाहर निकल गया, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, MgBr OH बाहर निकल गया। ये आपका बन गया इथेनॉल CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। जो पीछे CH3 वो तो इसका चेन है भाई, इसका चेन है, वो साथ में आ गया। मेन कौन है, CH2OH। सभी में इसी तरह से हम कर सकते हैं मैकेनिज्म, सभी में इसी तरह से मैकेनिज्म होगी। 2 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप ग्रिनार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगला स्टेप वाटर का H+OH नेगेटिव, MgBr OH बाहर, OH बॉन्ड बन गया। अगली रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड COH में कन्वर्ट हो जाएगा। COH क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर CO2 इधर COH, कब, जब CO2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे वो सॉलिड फॉर्म में लेंगे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। सिंपल है, सीखने की एक ही बात है, CO2 बिकम COH व्हेन इट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए नीचे आपके सामने 2 फिलअप है, यहां पर CO2, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CO2 बिकम COH, यहां पर CO2, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CO2 बिकम COH। रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरे स्टेप में रिएक्ट करेगा वाटर। वाटर के 2 आयन होते हैं H+OH-, जैसे कि मैंने आपको अभी मैकेनिज्म में बताया था। अब बताइए CO2 बिकम COH, पीछे पूंछ लगा दी, पूंछ में आ जाएगा CH3, CO2 बिकम COH, पूंछ में आ जाएगा फिनाइल रिंग, ये बन जाएगा आपका बच्चों एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। रिएक्शन खत्म हो गई। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, CO2 बिकम COH। ऐसे सीखना चाहते हो तो ये CH3, ये C, 2 ऑक्सीजन 1 H+, कौन देगा, वाटर, तो CH3COOH, ऐसे भी सीख सकते, सिंपल है। और 2 स्टेप की जो मैकेनिज्म है वैसे तो सीख है आपने, अभी पीछे आपने मैकेनिज्म किया हुआ है। तो 2 स्टेप करोगे, पहले स्टेप में ग्रिनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करोगे, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दोगे H+OH नेगेटिव। इस तरह से बच्चों CO2 बिकम COH। अगली रिएक्शन है नाइट्राइल की। नाइट्राइल जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होगा तो CN बन जाएगा CO। CO कौन है आपका, कीटोन, CO कौन है, कीटोन। यहां भी रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में ग्रिनार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। देखिए आपके सामने फिलअप मौजूद है, इस फिलअप की हेल्प लेनी है। ये आपका CN, ये आपका ग्रिनार्ड रिएजेंट, CN बिकम CO। 2 पूंछ CO की होती हैं, एक इधर एक इधर। एक पूंछ में लगेगा CH3
और एक पूंछ में ये वाला CH3, ये आपका कीटोन बन जाएगा, प्रोपेनॉन, एसीटोन बन जाएगा। कुछ नहीं करना, CN को CO में कन्वर्ट कर देना है और जो भी फिलअप आए उसको फिल कर देना। इधर CH3, इधर भी CH3, CO बनाना ही बनाना है, इधर CH3, इधर CH3, ये बन गया आपका इथेन नाइट्राइल से प्रोपेनॉन बन जाएगा आपका। इस तरह से बच्चों CN बन गया CO विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली रिएक्शन विद डाई एल्काइल कैडमियम, ये आपके सामने डाई एल्काइल कैडमियम है, इसके रिएक्शन कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ। ये एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये डाई एल्काइल कैडमियम, ये एसिड क्लोराइड, ये कीटोन। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना, ये कीटोन है आपके सामने, C डबल बॉन्ड। कुछ इस फिलअप से समझ लेते हैं, ये डाई एल्काइल कैडमियम, ये एसिड क्लोराइड बनेगा कीटोन। कुछ नहीं करना, C डबल बॉन्ड O लिख देना यहां पर बीच में, बस इधर एक चेन लगानी, इधर एक चेन लगानी है। इस तरफ की चेन CH3 से भर देते हैं और इस तरह की चेन इससे भर देते हैं। इसे भूल जाइए, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसे याद रखिए, CH2C6H5, CH2C6H5, ये देखिए, ये बन गया आपका कीटोन। कितना सिंपल है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर भी चेन, इधर भी चेन, इधर की चेन CH3 की, इधर की चेन CH2C6H5 की। अब आप बोलेंगे 2 है, तो कोई नहीं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये CdCl2 बाहर निकल जाएगा, इधर से CD, इधर से Cl2। एक बात आप मुझसे पक्का पूछने वाले हैं कि यहां पर कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ही नहीं, ये डाई एल्काइल कैडमियम है, ये एसिड क्लोराइड है, रिएक्शन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हो रही थी। याद रखना जरा जो मैं बताने वाला हूं, ये जो आपका डाई एल्काइल कैडमियम है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके सामने है, CdCl2 आपके सामने है, कैडमियम क्लोराइड। तो क्या करना, क्या है, यहां से R2 लेना है, यहां से CD लेना है, ये R2CD बन गया। फिर इस R2CD को रिएक्ट कराना एसिड क्लोराइड से। तो सबसे पहले R2CD बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही, फिर इस R2CD को एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराना है। हम डायरेक्ट एसिड क्लोराइड की रिएक्शन इससे नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर हमने एसिड क्लोराइड की रिएक्शन इससे कराई, कीटोन बनेगा तो सही, लेकिन ये कीटोन दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर जाएगा। कीटोन की आदत है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करने की, तो इनकी जो मुलाकात है वो सीधे नहीं करानी, पहले इससे डाई एल्काइल कैडमियम बनाना है, फिर उस डाई एल्काइल कैडमियम से एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कराना है। इस तरह से एग्जाम में आपका फिलअप आएगा, ये फिलअप आएगा आपका, ये डाई एल्काइल कैडमियम, ये एसिड क्लोराइड। कुछ नहीं करना, CO बना देना है, एक चैन इधर डालनी, एक चैन इधर डालनी है, ये चैन इधर डाल दी, ये चैन इधर डाल दी। इसको याद रखिए कीटोन को, बस C डबल बॉन्ड O को याद रखिए, बस दोनों रिएक्ट होंगे तो C डबल बॉन्ड O को याद रखिए। इधर R की चैन, इधर भी R की चैन, 2 R लग गए यहां पर, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये सारी रिएक्शन आपके सामने मौजूद है, जितनी भी NCERT की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है सब मैंने करा दी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया हो।